हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन सर्विस यूपी डबल बी एस सी की ओटीआर फिल करनी है। ये ओटीआर कहाँ किस चीज़ में रिक्वायरमेंट हो रही है? तो जैसे कि आपको पता है, यूपी अल्टीग्रेड टीचर रिक्वायरमेंट 2025 के 28 जुलाई 2025 से फार्म भरे जाने हैं। तो उससे पहले आपने ये ओटीआर फिल करनी है। तो आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आकर यूपी पीएससी ओडीआर रजिस्ट्रेशन लिखकर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यूपी पी एस सी डॉट यूपी.nic.इन पर आते हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। तो हमने वो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाते हैं। तो आपको देख रहा होगा पीली सी लाइन में, क्लिक हेयर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपने यहाँ पर दिख रहा होगा रजिस्टर न्यू पर आपने क्लिक करना है। रजिस्टर न्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है। तब से मैंने आपने साइन अप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है। तो आप देख सकते हैं सभी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करानी है। तो सबसे पहले आपने अपनी ईमेल आईडी भरनी है, उसके बाद आपने फ़ोन नंबर भरना है और वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार का आपके सामने आ जाता है। तो सबसे पहले आपने ईमेल आईडी पर गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। तो आपके पास ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी आ जाती है। तो यहाँ पर आपने वो ओटीपी फिल करके वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास फिर फ़ोन नंबर पर भी इसी प्रकार से ओटीपी आ जाती है, उस पर भी आपने वेरीफाई फ़ोन नंबर पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर टिक के निशान आ जाएंगे, तो नीचे वाली तरफ क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं, आपने फिर फ़ोटो सेलेक्ट पर जाना है और अपनी फाइल से आपने फ़ोटो चूज कर लेना है। तो आप ये प्रोसेस फ़ोन से भी कर सकते हैं। आपके पास फ़ोन में आपका फ़ोटो और साइन होने चाहिए। तो इसी तरह आप साइन अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही अपलोड हो जाएंगे, तो आपके सामने दिख जाएंगे। फिर एप्लीकेशन आपने आधार कार्ड नंबर के लास्ट के 6 डिजिट भरने हैं। फर्स्ट नेम भरना है अपना, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल करना है। अगर फर्स्ट नेम है तो आप फर्स्ट नेम भर सकते हैं। इसके बाद आप अपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मेल है फीमेल है, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अप्लीकेंट स्टेट फॉर डोमिसाइल, जहाँ का आपका डोमिसाइल है, आप रहने वाले हैं। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर लें। आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, जो भी आपकी कैटेगरी है। अप्लीकेंट फादर नेम पर आपने अपने पिताजी का फर्स्ट नेम डालना है। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। अगर फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में ही आपने डालना है। इसी तरह आपने मदर का नाम डालना है। और नीचे आपने अप्लीकेंट्स हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, जहाँ से आपने हाई स्कूल पास करी है, जो उनसे बोर्ड से, वो डाल लेना है। उसका सन फिल कर लेना है और हाई स्कूल का रोल नंबर आपने यहाँ पर फिल कर लेना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है, नाम है, वो अपने अकॉर्डिंग आपने सही भरना है। आप एक बार से ऊपर से चेक करके एंटर वेरिफिकेशन कोड पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपने भरकर रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। तो आपकी जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो क्लिक हेयर टू लॉगिन पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक कर दें, आपने फिर लॉगिन आईडी पर जाकर यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भी भर सकते हैं। ईमेल से आप ईमेल आईडी भरकर गेट ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको आसानी लगे, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी इस साइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया है।
जो हमारा फ़ोन नंबर है वो हमने यहाँ पर क्लिक करके गेट ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है। वो ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद हम नीचे एंटर वेरिफिकेशन कोड, जो आपने एंटर वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पर फिल कर लें आप। और फिल करने के बाद आपके पास टाइप न्यू पासवर्ड, आप अपने नाम का अक्षर पहला अक्षर आपने कैपिटल में रखना है और फिर स्मॉल @1 2 3 इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। आपने इस तरह से पासवर्ड बनाकर आपने कैप्चर कोड डालकर सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपके सामने पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली आ जाएगा। फिर आपने दोबारा से लॉगिन करना है। अब या तो आप ओटीपी के साथ लॉगिन कर सकते हैं या आप पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। हम तो पासवर्ड पता है तो हम पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। और ये सारी प्रोसेस डालने के बाद आप लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाता है। तो सिटीजन पूछ रहा है हम इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडिया डालते हैं। यहाँ पर अगर आप सिंगल है या मैरिड है वो डाल सकते हैं। फ्रीडम फाइटर हैं तो यस कर सकते हैं, तो नहीं तो नो। अगर आप आर्मी से रिटायर हैं या आर्मी में आप एक सर्विसमैन हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड या दिव्यांग हैं, विकलांगता है, अगर जो भी विकलांगता है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, यस या नो कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई प्लेयर का कोटा है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो नो यस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ यस नो कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल फिल करने के बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना और ऊपर ओके पर क्लिक कर देना। ये सभी ध्यान से भरनी है आपने, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपकी डिटेल है, या आपने यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं, अल्टरनेट जीमेल दे सकते हैं आप। जिस पर स्टार लगना है वो आपने भरना ही भरना है। सीओ में आप अपने पिता का नाम जो आपके केयर में है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपना फुल एड्रेस डाल सकते हैं, स्टेट डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, तहसील डाल सकते हैं अपनी। और यहाँ पर आपने अर्बन है या रूरल है इस पर आपने फिल कर लेना है। पुलिस स्टेशन कहाँ पर है आपका वो फिल करना है। हाउस नंबर क्या है, पिन कोड क्या है, ये सब आपने फिल करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप रूरल के हैं तो ब्लॉक का नाम चूज करना है, विलेज का नाम चूज करना है, पुलिस स्टेशन, ये सब फिल करने के बाद अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस है तो यहाँ पर सेम एड्रेस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप वो अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ओके कर लेते हैं, तो आपके सामने अगर आप इस प्रकार की ओटीआर आ जाती है तो आपने क्लिक है ओटीआर नंबर आपका आ जाता है, ये आपने नोट कर कर रख लेना है। तो यहाँ से आप नीचे से लॉक कर दें अपनी ओटीआर को। जैसे ही आप लॉक करते हैं तो चेक ओटीआर स्टेटस पर आपने क्लिक करना है, तो आपकी ओटीआर सक्सेसफुली फिल हो चुकी है। तो यहाँ अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई ओवर ओटीआर डिटेल पर इस पर आपने क्लिक कर लेना है। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ पर जाकर आप अपनी मिस्टेक को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये आपकी ओटीआर है। तो यहाँ मॉडिफाई पर, नहीं तो आप यहाँ से मॉडिफाई में जाकर प्रिंट योर ओटीआर डिटेल, इसका प्रिंट लेकर आप निकाल के रख सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यूपी टीचर की जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है उसके फॉर्म भरने से पहले आपने ये ओटीआर आवश्यक आवश्यक रूप से फिल करनी है। अगर आप ये ओटीआर नहीं भरेंगे तो एलटी ग्रेड टीचर का आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर लाइक कर दीजिए। आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बने रहिए हमारे ज्ञान टेक्नोलॉजी चैनल का। धन्यवाद।